मध्य प्रदेश सहित देश भर में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों पर बढ़ते अन्याय अत्याचारों के विरोध में एक सामाजिक कार्यकर्ता निकाल रहा है लोकतंत्र बचाओ पद यात्रा। सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट सुनील कुमार आदिवासी विदिशा जिले के आरिताजपुरा से भोपाल तक लोकतंत्र बचाओ पद यात्रा निकाल रहे हैं। इस पद यात्रा का उद्देश्य है पूरे देश भर में बढ़ते अन्याय अत्याचार पर पूर्णतः रोक लगे और अन्याय अत्याचार करने वालों पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी को पूर्ण स्वतंत्रता समानता से जीने का अधिकार है, लेकिन फिर भी कुछ घृणित मानसिकता के लोगों द्वारा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों व पिछड़ों पर आए दिन अत्याचार कर रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ पद यात्रा में जागरूक लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं। साथ ही जगह जगह फूल मालाओं से लोकतंत्र बचाओ पद यात्रा का भव्य स्वागत कर सहयोग कर रहे हैं। यह पद यात्रा 21 सितंबर से शुरू हुई है और 12 दिन में प्रदेश की अनेक तहसीलों से गुजरती हुई भोपाल में 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट सुनील कुमार आदिवासी ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आज उसी लोकतंत्र पर हम आए दिन देख रहे हैं। आज उसी लोकतंत्र की कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हत्या होती है। कभी दलितों को घोड़ियों से उतारा जाता है, कभी आदिवासियों को जिंदा जलाया जाता है, कभी मुस्लिम के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, तो कभी पिछड़ों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो कभी उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर पूरा हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सर झुक जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लोकतंत्र की ताकत को मजबूत बनाने के लिए हमें इस लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि लोकतंत्र तो मजबूत है, अगर लोकतंत्र मजबूत है तो मुझे बताइए साथियों कि जिस देश में नारी को देवी का रूप के रूप में देखा जाता है, उस देश में नारियों को सड़कों पे नंगा दौड़ाया जा रहा है, वही लोकतंत्र मर जाता है। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सब लोग आगे आए, और आगे नहीं आ सकते तो कम से कम विचार करें। सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन अगर एक बार ये व्यवस्था खत्म हो गई तो राजतंत्र भी आपने देखा कैसा था, राजतंत्र भी आपने देखा कैसा था। तो इस लोकतंत्र को बनाने में और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने में इस देश में कई वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था मिली है। और आज उसी उद्देश्य से हमने यात्रा लटेरी के ग्राम ताजपुरा से शुरू की है और ये 2 अक्टूबर को भोपाल के मैदान में इसका समापन है। तो मेरा आप सभी से पुनः अनुरोध है, आप इस बात को गंभीरता से समझेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस की रैली है, किसी को लग रहा होगा ये बीजेपी की रैली है, किसी को लग रहा होगा यहाँ चुनाव लड़ना होगा इनको। इस बात को समझ लो, आप उस देश के नागरिक हो और उस देश में जिसमें लोकतंत्र व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक भारतीय उस लोकतंत्र के अधिकार का उपयोग करता है। इस बात को आप समझ लो। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई भाजपा की नहीं है, ये लड़ाई आपकी खुद की है, खुद की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो स्नेह दिया, प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं पुनः सभी वासियों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत